4 लाइनों में पूरी रियलिटी दिखा दी। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं इमरान प्रतापगढ़ी की मशहूर नज्म मैं फिलिस्तीन हूँ का रिएक्शन। सो ये हमें काफ़ी लोगों ने भेजी, बिकॉज अभी जैसा हम देख रहे हैं फिलिस्तीन में अभी भी वॉर चल रहा है। और वॉर कैसे कह सकते हैं, कह सकते हैं कि यहाँ पे इसराइल की तरफ से अटैक चल रहा है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही है फ़िलिस्तीन के लोगों के ख़िलाफ़। तो ये जो शायद नज़्म होगी शायद दिलों को छुएगी और शायद कुछ जो लोग हैं जो अभी भी खिलाफ हैं इस सब के, उनके मन में कुछ जगाएगी। और हम लोगों को सबको ही पता है कि जो फ़लस्तीन है और इज़राइल है, उन दोनों के बीच ना अभी चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है ना? ना मतलब कि फ़लस्तीन रुकने का नाम ले रहा है और ना ही इज़राइल रुकने का नाम ले रहा है। और ऐसी मतलब कि और उसपे बहुत सारी कंट्रीज़ अब एंगेज हो गई है, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी है जो फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रही है और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ है जो इज़राइल को सपोर्ट कर रही है ना? और हम लोगों ने पीछे काफ़ी वीडियोज़ देख रखी है इनकी प्रतापगढ़ी की, इमरान प्रतापगढ़ी की। और हम लोगों को पता है कि वो अपनी फील्ड में कितने ज़्यादा अच्छे हैं। तो डेफिनेटली इस वीडियो में वो बताने वाले कि क्या-क्या चीज़ें चल रही है फ़लस्तीन में और मे बी ये बताने वाले हैं कि फ़लस्तीन कैसे सफ़र कर रहा है। तो आई थिंक यही होने वाला है इस वीडियो में। बाकी जो भी होगा वो तो वीडियो देखकर ही पता लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देख लेते हैं फिर कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम देखते हैं। लेट्स लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, ओहो। मेरी वाओ। उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही मुल्क तक नहीं मानते। जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने, सारी दुनिया कमाल। के वो हुक्मरां भी सुने, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, वाह, मैं फलस्तीन हूँ, दर्द देती है दिल में। मैं फलस्तीन हूँ। के आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, वाह। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमीन पर उमर आए थे, वाह। मेरी इस सरजमीन पर उमर आए 4 लाइनों में पूरी रियलिटी दिखा दी। जिसकी परवास है आसमानों तलक, जिसकी परवास है आसमानों तलक, जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, वाह। मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। रेत पर रब का फरमान पलता रहा, रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक। सांस तक, और
वाह। और सीनों में कुरान पलता रहा, जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए, जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए, खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ, आहा, मैं फलस्तीन हूँ, क्या लिखा है। फलस्तीन हूँ, एक एक मुस्लिम जो वहाँ फिलिस्तीन में है ना, उसके दर्द लिखा है। मैं फलस्तीन हूँ, ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नगमे शहादत के ही गाएंगे, सिर्फ नगमे शहादत के ही गाएंगे, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे, मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे, जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, उनकी खातिर मैं सामान तौहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, दिल छू दिया है इस नज़्म ने। मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन। इस नज़्म ने ना दिल को ऐसे छुआ है, क्योंकि उसके अंदर जैसे जो फ़िलिस्तीन के लोगों का दर्द है ना, वो बताया गया था उसमें, जैसे वहाँ के लोग जो फेस कर रहे हैं अभी। और ये शायद मान लीजिए अगर ये पहले भी बनाई गई होती 1-2 साल पहले भी, तब भी वहाँ पे इतना इश्यूज हो रहे थे, और तब भी वहाँ पे सारे फ़िलिस्तीन के लोगों को मारा जा रहा था, और उससे पहले भी यही होता आया है। तो ये वाली जो नज़्म है ना, ये हर 1-2 साल बाद आपको वही दर्द झलकती है आपको, क्योंकि वही सेम चीज़ बार बार हुई जा रही है, और वहाँ के लोगों के साथ इतना ज़्यादा बुरा हो रहा है। अब हम देख रहे हैं कि वहाँ के बच्चों के ऊपर इतनी ज़्यादा वहाँ पे हत्याएं हो रही हैं, और हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब। सीरियसली हम कह सकते हैं कि जो कंडीशन है ना अभी फ़लस्तीन की, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और उसमें यही बोला था कि जो ये नज़्म है ना, बेसिकली वो उन देशों के लिए जो ये भी नहीं मानते कि फ़लस्तीन एक देश है, जस्ट बिकॉज वो बहुत ज़्यादा छोटा सा है ना, तो इसीलिए वो नज़्म उन लोगों के लिए भी है। फिर उसमें यही बताया था कि कैसे मतलब कि फ़लस्तीन के लोगों को तड़पाया जा रहा है ना, कितना उनको साथ बुरा किया जा रहा है। तो इसमें यही था, और यही बोला जा रहा था कि ठीक है, जो भी होगा, जैसी भी होगा, स्टिल हम लोग है ना, हम लोग हिम्मत नहीं हारे, हमारे जो सोल्जर्स है वो हिम्मत नहीं हारेंगे, जो हम लोगों ने गोल सेट करे है वो हम लोग अचीव करेंगे फॉर श्योर। तो वो चीज़ ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी फ़लस्तीन की। भले ही हम कह सकते हैं कि फ़लस्तीन बहुत ज़्यादा मतलब छोटा देश है एज कम्पेयर टू इजराइल, है ना, स्टिल जो गलत है वो गलत के खिलाफ उठ रहा है। उनको वो ऐसा है कि यार अगर आज हम दब गए तो हमें हमेशा दबना पड़ रहा है, तो वो वाली मतलब कि इसलिए फ़लस्तीन अपने लिए लड़ रहा है। तो देखा जाए फ़लस्तीन अपनी जगह बिल्कुल सही है, और ये नज़्म कहीं ना आंखें खोलती है लोगों की, और ये दिखाती है कि यार जिन लोगों को भी नहीं पता है ना कि फ़लस्तीन क्या सफ़र कर रहा है, इस नज़्म को सुनने के बाद लिटरली उन लोगों को भी पता लग जाएगा। तो काफ़ी अच्छी नज़्म थी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। वही ये रोंगटे खड़े करने वाली जो नज़्म है ना, जितनी शेयर की जाए उतनी कम है। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।